नॉमेनक्लेचर हो गया था अल्कीन का, आइसोमेरिज्म हो गया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराना, राइट। आइसोमेरिज्म हुआ था ना, स्ट्रक्चरल हुआ था, स्ट्रक्चर हमने किया था चेन और दूसरा पोजीशन। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल किया, ज्योमेट्रिकल में हमने किया होगा सिस एंड ट्रांस। फिर उसके बाद हमने इसमें कुछ कंडीशन दिया था कि विच कंपाउंड कैन एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें मैंने आपको दो कंडीशन बताया था। फर्स्ट कंडीशन था कि दे शुड कंटेन द वर्ड कार्बन कार्बन डबल। सेकेंड बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी कंटेन द टू डिफरेंट एटम्स ऑफ द ग्रुप। उसके बेस पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे कि आइडेंटिफाई द व्हिच वन शो द व्हिच वन एग्जिबिट द वर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जिसमें अपने को एक या दो एग्जांपल्स हमने इस पे बना दिया, ब्यूटूइन दे सकता है तो टिक मार्क करवाया था ना, जो शो करता है, जो नहीं करता उसको क्या। और कुछ उसके बाद एक्स्ट्रा किया था नहीं। तो चलिए हेडिंग आगे। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक देखो दिया है प्रिपरेशन ऑफ डिलीटेड पार्ट कौन सा, इंडस्ट्रियल वाला है ना। हाँ हाँ, तो उसके नीचे वो है ना, क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोर्सेस डिलीटेड है। तो चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर। इस अल्कीन में किया था ना हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज किया था, फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्काइन्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड इज देयर। अब यहाँ पे हमें करना है बेटा, तो पहले लिख लेते हैं टोटल मेथड्स कितने हैं, जिससे आपको इजी पड़ेगा। लिख लो फॉलोइंग methods used to prepare alkenes। ठीक है, अब उसमें ए लिखो, कैपिटल ए, फ्रॉम एलिमिनेशन रिएक्शन, ELI एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट लिखो, ए में फर्स्ट, फ्रॉम dehydrohalonation of alkyl halides, dehydrohalogenation of alkyl halides। Second, from dehydration of alcohols, dehydration of alcohols। Then थर्ड लिखिए उसमें, from dehalogenation of vicinal dihalides, vicinal VICINAL। देन अच्छा, ये तीनों की जगह पे ना अंडरलाइन कर दो, एक अल्काइल हैलाइड के नीचे, सेकेंड वाले में अल्कोहल्स के नीचे, थर्ड में विसिनल डायलाइड के नीचे। तो आपको ये समझेगा कि हमें अल्काइल हैलाइड से बनाना है अल्कीन, अल्कोहल से भी हम अल्कीन बना सकते हैं, और थर्ड विसिनल डायलाइड से। अब उसमें लिखिए बी,
ए में 3 था, राइट। बी फ्रॉम एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, उसमें एक ही मेथड है तो ब्रैकेट में उसको लिख लो या नीचे ओनली वन रिएक्शन। तो फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, ये बेटा। तो टोटल कितने मेथड्स हो गए आपके पास? 4, बराबर ना। तो किसको किसको कन्वर्ट कर सकते हो अल्कीन में? अल्कोहल को, अल्काइल हैलाइड्स को, विसिनल डायलाइड्स को, और एक फोर्थ कौन सा था बेटा आपका? अल्काइंस। These 4 compounds can be used to prepare the what? Alkenes. तो सबसे पहले तो बेटा ये सब कंसेप्ट आपको आने चाहिए कि ये एलिमिनेशन क्या है, एडिशन क्या है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन बेटा आपका ए फ्रॉम एलिमिनेशन रिएक्शन, कैन यू टेल मी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? एलिमिनेशन मींस व्हाट? एलिमिनेट मतलब क्या होता है? निकालना। मतलब द रिएक्शन इन विच few atoms जो होंगे बेटा it will be what? replaced नहीं, it will be eliminate, clear? निकलेगा। जैसे सपोज 2 कार्बन आइटम्स है, यहाँ पे समझो एनी ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप को हम क्या करेंगे बेटा? एलिमिनेट करते हैं। और ये एलिमिनेशन देयर आर सो मेनी टाइप। अगर 1-2 है इसको हम 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। अल्फा बीटा लिखोगे तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड नंबर बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। समटाइम्स बेटा 1-1 एलिमिनेशन भी होता है, समटाइम्स आपको 1-3 एलिमिनेशन होता है। तो हमें ओनली यहाँ पे कौन से टाइप का एलिमिनेशन करना है? 1-2, मतलब वन आइटम विल रिप्लेस वन फर्स्ट कार्बन and second atom will be replaced from the second one. That type of the elimination is called as 1-2 elimination, या उसको हम बोलते हैं बेटा बीटा एलिमिनेशन। क्लियर? तो सबसे पहले ना है तो रिएक्शन बस इंपॉर्टेंट, बट एलिमिनेशन का मीनिंग आपको आना चाहिए। इसके लिए पहले एलिमिनेशन का डेफिनेशन लिख लो। तो राइट, द केमिकल रिएक्शन in which the chemical reaction in which two atoms TWO, two atoms or groups are eliminated from adjacent carbon atom। adjacent मतलब, adjacent का मतलब AD, बाजू बाजू, हाँ तो बाजू वाला 1-2 ही होगा ना। तो फ्रॉम adjacent carbon atoms are called as 1,2 1-2 एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? 1,2 और 2 के बाद डैश, तो 1,2, तो 1-2 एलिमिनेशन। और दूसरा नाम उसका और बीटा एलिमिनेशन। बीटा बी जैसा होता है बट ये नीचे थोड़ा लाइन बड़ी रहेगी। बीटा एलिमिनेशन। क्लियर बेटा? देखो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो बेटा 2 आइटम्स है, कौन सा एलिमिनेशन आप कर रहे हो? बीटा एलिमिनेशन, या इसको क्या बोलोगे? 1-2 एलिमिनेशन। के क्या होंगे बेटा? एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp3। और डबल बॉन्ड पे क्या होता है बेटा? sp2।
एक सिंगल बॉन्ड जो होता है बेटा, अभी देखो एटम्स निकल गए तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना, कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए 4। तो वैलेंसी या तो एटम से कंप्लीट होता है या तो बॉन्ड से। तो अगर एटम्स निकल गया तो हम यहाँ पे अपने आप क्या जाएगा डबल। क्लियर? तो ये आपका डबल बॉन्ड, इस पे क्या मिल जाता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है और ये क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। डबल बॉन्ड आपको पहले स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर फॉर्मूला करते वक्त मैंने बताया होगा। सिंगल बॉन्ड होता है तो उस पे sp3 हाइब्रिडेशन होता है, डबल बॉन्ड होता है तो उस पे sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस पे sp। बराबर? क्लियर हुआ? समझो बेटा? तो ये अगर आपका अल्काइल हैलाइड्स रहेगा तो यहाँ पे क्या, और एलिमिनेशन से ज्यादातर कंपाउंड या तो अल्कीन बनता है बेटा या तो अल्काइंस, क्योंकि एटम्स एलिमेंट एलिमिनेट होगा तो या तो डबल बॉन्ड आएगा, उधर से भी एटम निकालोगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। तो मोस्टली जो होता है एलिमिनेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन्स बनता है। क्लियर? ये तो हो गया बेटा आपका एलिमिनेशन का मीनिंग। अब एलिमिनेशन में मैंने आपको 3 रिएक्शन सिखाया बताया है। एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अब सबका आपको डेफिनेशन आना चाहिए। डी मतलब होता है रिमूवल, अगर स्टार्टिंग में डी लग गया तो समझ जाओ क्या है, रिमूवल। चलो पहले मैं आपको ना कुछ एडिशन और कुछ एलिमिनेशन का डेफिनेशन सिखा दूं पहले, फिर मैं एक एक का डेफिनेशन दिखाता हूँ। जैसे अगर वर्ड लिखा है बेटा हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन डी वर्ड नहीं है तो इसका मीनिंग जो होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ hydrogen. addition of hydrogen is called as what? Hydrogenation. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको वर्ड लिखा है डी करके, सेम थिंग है बस डी लगा दिया आगे, डिहाइड्रोजिनेशन, इसका मीनिंग होता है, और ये एडिशन के सब में बता रहा हूँ और ये किसका मैं बता रहा हूँ, एलिमिनेशन का। तो इसका मीनिंग हो गया बेटा रिमूवल या एलिमिनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब रहेगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा डिहाइड्रोजनेशन। सेकेंड हाइड्रो हाइलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, हाइलोजन भी हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ, क्लियर? हाइड्रो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो हाइलोजिनेशन। बट अगर वही हमने यहाँ पे लिख दिया डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, तो क्या क्या रिमूव होगा, डी मतलब क्या हो गया रिमूवल, रिमूवल ऑफ, डी के बाद क्या हाइड्रो तो हाइड्रोजन, हाइलो हाइलोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जब एक एच निकालते हैं और एक एक्स निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। अगर हम लिखे हाइड्रेशन, क्या हाइड्रेशन, इसको हम बोलते हैं बेटा एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर वही लिखा जाए डिहाइड्रेशन, देखो मैं थर्ड लिखवाया होगा ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कैसे करना है थी, तो डिहाइड्रेशन, नॉर्मली वोमिटिंग और वॉशरूम भी जाता है कोई, इसको भी हम बोलते हैं डिहाइड्रेट, ये होता है ना। तो रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डिहाइड्रेशन। अब उसके बाद हाइलोजन अगर ऐड करो इसको हम बोलते हैं अल्कीन में, अगर एलिमिनेशन में हेलोजिनेशन बोल रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ, Halogen. अगर वही लिखा जाए डीहाइलोजिनेशन,
दो हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, डीहाइड्रोजिनेशन। क्लियर, समझा? इसको कहीं किसी ऐसे सब फर्स्ट पेज या लास्ट पेज पे अगर लिखना तो इसको लिख के रखो तो आपको तुरंत याद होगा। अभी यहाँ इस पेज पे मत लिखो जहाँ पे हम करने जा रहे हैं, कहीं साइड में किसी भी जगह वैसा आपको लगे, क्योंकि बहुत बार मिलेंगे तो हेडिंग देख के आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है। लास्ट पेज होता है ना, तो लास्ट पेज जो वैसे कुछ लिखते हैं, अब लास्ट 5 पेज पे कुछ और ड्राइंग नहीं किए होगे तो बात अलग है। नॉर्मली हम अपना जितना फीलिंग होता है हम सब लास्ट पेज पे कर देते हैं। एलिमिनेशन पूरा लिख देना, इली क्या लिखा है थे सर? हो गया? ये तो सिंपल का यूज करती है। आपने जगह चेंज किया, स्पेशल जगह होता था। अच्छा इवनिंग का कोई है, इवनिंग में आता था। हाँ, इवनिंग में कहाँ प्लेस होता था? आज मैं थोड़ा मेरे पास में बैठ, जब इवनिंग में आना है, ठीक है? अब समझ गया ही होगा क्यों बोला मैं तेरे को। अच्छा अच्छा, मैं नहीं चाहता लोग बातें बनाए तेरे बारे में। हो गया? चलिए अब हम अपने मेन पेज पे आते हैं। क्या लिख नहीं पाया था? क्या बचा था बोलना, कहाँ था? चलिए तो अभी आपको एलिमिनेशन का मीनिंग आ गया कि एलिमिनेशन होता क्या है, और एलिमिनेशन में जो भी टाइप के रिएक्शंस आएंगे उसका मीनिंग क्या है, इतना तो आपको समझा पाए। तो चलिए बोलिए फर्स्ट मेथड क्या है उसमें हमें?
तो फर्स्ट लिखा है बेटा फ्रॉम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एक है ना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ, मतलब अल्काइल हैलाइड में से हम हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे और हैलाइड भी, और अल्कीन में हैलाइड तो रिमूव करना ही पड़ेगा क्योंकि अल्कीन में कोई हाइड्रोजन तो होता नहीं है। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं इसमें, कौन से फॉर्मेट के, एक तो सिंगल फॉर्मेट का आता है हाउ कैन यू प्रिपेयर, वो तो डायरेक्ट आपको उस एग्जांपल का रिएक्शन लिखना होगा, बट समटाइम्स रिएक्शन ना 2 या 3 मार्क में भी आते हैं, जब भी एक्सप्लेन वर्ड आ जाए, जैसे शॉर्ट नोट्स आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या एक्सप्लेन द डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो दैट टाइम आपको क्या क्या लिखना है, तो क्वेश्चन जो 2 मार्क का हो जाता है या 3 मार्क का हो जाता है, तब आपको डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का पहले तो डेफिनेशन लिखना होता है कि है क्या डिहाइड्रोजनेशन, वो 1 मार्क होता है, फिर कोई एक एग्जांपल दे दो या जनरल रिएक्शन दे दो, वो 1 मार्क का होता है। समझा आपको? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, फिर रिएक्शन का स्टेटमेंट है। बोलिए क्या होता है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, क्या रिमूव होता है इसमें, बोलिए। शॉर्टकट तो पहले आना चाहिए, फिर आप बड़ा फॉर्मेट में लिखना है तो बात की बात है, पहले उसका मीनिंग आ जाना चाहिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड, मतलब हमें हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, हाइड्रोजन भी, क्लियर, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, क्लियर, आजू बाजू 1 2, तो लिखिए द एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच the elimination reaction which involve removal of hydrogen, halide, समझा ना, HX, क्या आप उसको और बड़ा लिखते तो क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा HX, फ्रॉम adjacent carbon atom, adjacent लिख पा रहे हो ना, adjacent carbon atom known as dehydrohalogenation, ये हो गया डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का मीनिंग। जब एक्सप्लेन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले 1 मार्क का आपको ये लिखना है। अब उसके बाद आता है कि रिएक्शन हमें करना है, प्रैक्टिस, हमें अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना है, ये तो प्रोसेस है, रिएक्टेंट अपना क्या, अल्काइल हैलाइड, प्रोडक्ट क्या है अपना अल्कीन, तो अल्काइल हैलाइड से हमें अल्कीन बनाना है और ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में लाने के लिए क्या होगा, कुछ रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, रिएक्शन अपने आप तो होगा नहीं, तो होता क्या है, पहले स्टेटमेंट रिएक्शन समझ लो फिर मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। होता है क्या बेटा, फर्स्ट अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब क्या है, नॉर्मली हम RX लिखते हैं, बट जब हमें अल्कीन बनाना हो तो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाते हैं। तो अल्काइल हैलाइड में क्या होगा बेटा, एक जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन होता है और बाकी जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ये होगा ना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, कोई भी लो, एक हाइड्रोजन रहेगा बाकी जगह पे हाइड्रोजन, तो अल्काइल हैलाइड समझे, हो गया बेटा। अब वो किसके साथ बेटा एलिमिनेशन देता है, क्वेश्चन है, तो अल्काइल हैलाइड को अगर हम हीट करते हैं किसके साथ बेटा, अल्कोहलिक KOH। अब एक क्वेश्चन है कि KOH
दो टाइप के होते हैं, एक जब भी KOH तो सॉलिड कंपाउंड होता है, जब भी इसको पानी में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस KOH, और जब भी हम अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं सोल्यूशन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। यही एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन देता है, वहां पे X की जगह पे OH आ जाता है, बट वही अगर अल्कोहलिक KOH लिया तो क्या दे देता है, एलिमिनेशन। क्या देता है, जैसे हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ फील करते हैं तो प्रोसेस हो जाता है एलिमिनेशन। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन जो होगा, क्या आपका 1 कार्बन है, समझिए 2 कार्बन है, एलिमिनेशन कौन सा होता है, 1-2 एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ से बेटा हाइड्रोजन आइटम जो होगा बेटा इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, समझिए अल्फा कार्बन है और ये क्या बेटा, बीटा। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा, अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ से बेटा क्या निकला, हाइड्रोजन और हैलाइड निकल गया। अब पहले मेन प्रोडक्ट क्या बचता है देखो, तो मेन प्रोडक्ट क्या बचा बेटा, राइट, दोनों आइटम्स निकल गए। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या दिया, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिलेगा, अल्कीन, सेम कार्बन का। बाकी और आपने कार्बन लिया है तो एज इट इज कार्बन रहेगा, ओनली इन दोनों अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब बचता है बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब ये जो कंपाउंड है बेटा HH, चाहे वो HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, है ना, वो क्या होता है बेटा, एसिड होता है। और ये जो क्या होता है, KOH बेस होता है। तो एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा, ये जैसे निकलेगा वो बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है अपने को, सॉल्ट और वाटर, बराबर ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सुने हो ना। तो एसिड सॉल्ट कौन कौन सा बनेगा, तो जो H है इसके OH के साथ जाएगा वाटर देगा, और ये जो K है X के साथ क्या देगा, सॉल्ट देगा। तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है KX और प्लस H। क्लियर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको मेन प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी बनता है। आगे समझ में स्टेटमेंट क्लियर। तो आप इसको स्टेटमेंट कैसे बोलते हो, अल्काइल हैलाइड heated with alcoholic KOH undergoes प्रोसेस क्या है, डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्कीन। करेस्पॉन्डिंग का मतलब सेम कार्बन, समझा। चलिए स्टेटमेंट लिखिए आप, अल्काइल हैलाइड्स heated with alcoholic KOH और NaOH, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्कोहलिक KOH और NaOH अंडरगोज, कौन सा प्रोसेस होगा, अंडरगोज मतलब कौन सा प्रोसेस होगा वो बताना है आपको, अंडरगोज डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन टू फॉर्म corresponding alkene। अब जो आपने लिखा है ना उसको देखो मत, आप खुद से स्टेटमेंट बोलने का ट्राई करो। जनरल स्टेटमेंट क्या होगा, अल्काइल, हाँ बोलो बोलो, अल्काइल हैलाइड alcoholic KOH or NaOH undergoes dehydrohalogenation process to form corresponding alkene। चलो आप बोलो स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, टू फॉर्म मेन प्रोडक्ट बोल दो।
Alkaline heated with alkane. Heated with Alkane alcohol KOH and ionized with and the hydrogenation and टू फॉर्म alkane. करेस्पॉन्डिंग। आप ना ऐसे जब फॉर्मेट अपने से खुद से बोलोगे ना 2-4 बार, तो आपको बाकी रिएक्शन को भी आपको रीड करने आ जाएगा कि मेरे रिएक्शन को रीड कैसे करना है। ये अगर आपको आ गया ना, अब कोई भी एग्जांपल लो, इथाइल ब्रोमाइड लो तो सेम स्टेटमेंट आएगा, इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद अल्कोहलिक KOH अंडरगोज डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म। अब करेस्पॉन्डिंग नहीं बोलना है, अब आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम बोलना है, क्योंकि प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट का नाम ले रहे हो ना। ये जनरल में हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग, एग्जांपल में डायरेक्ट नाम बोलोगे। आप बोलो स्टेटमेंट। चलो ठीक है, एक बार 2 बार थोड़ा हेजिटेशन होगा, बाद में आपको कंफर्टेबल हो जाओगे। चलो एग्जांपल, क्वेश्चन प्रिपरेशन के क्वेश्चन बेटा ना ज्यादातर फॉर्मेट में आते हैं हाउ कैन यू प्रिपेयर। जैसे क्वेश्चन आया हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब आप बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड लोगे। अब आपको मालूम है इथीन में कितना कार्बन है, 2। आपको मालूम है कि यार ये तो इस रिएक्शन में हमें करेस्पॉन्डिंग अल्कीन बनता है, मतलब हमें 2 कार्बन का ही अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड का कोई नाम बताओ। 2 कार्बन मतलब क्या, इथाइल। अब चाहे आपकी मर्जी इथाइल क्लोराइड करे, इथाइल ब्रोमाइड करे, इथाइल ब्रोमाइड ले लो, इथाइल आयोडाइड। समझा? चलो क्या लेना है बोलो, इथाइल आयोडाइड। डन। इथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर बोलो। अब या तो बच्चों जैसा लिखो, पूरा कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाओ, या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2I, ऐसे भी लिख सकते हो। या बच्चों जैसा समझना है तो पूरा लिखो H और I ऐसा रिमूवल दिखाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो CH3 CH2I प्लस अल्कोहलिक KOH हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन और पहले बीटा कार्बन निकाल लो। क्या है अल्फा कार्बन, क्या है जिसमें हेलोजन अटैच है, उसके बाजू वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा। अब बोलो अल्फा से क्या रिमूव होता है, हेलोजन। बीटा से क्या रिमूव होता है, H। तो बताओ जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे क्या बचा, CH3 बचा, CH2 बचा, बराबर ना। अब वही चीज बोल रहा है कि अगर नहीं आ रहा है तो फिर बॉन्ड बना के दिखाओ, तब लगेगा कि 2 लाइन निकल गया, 1 लाइन बचा, ऐसा करना है। तो CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, अभी सिंगल बॉन्ड I निकल गया तो क्या बचा, CH2। अब आप जैसे ही सिंगल बॉन्ड लिखोगे अपने आप लगेगा कि कुछ रॉन्ग दिख रहा है स्ट्रक्चर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या गया, अब आता है बाय प्रोडक्ट। यहाँ से क्या निकला है बोलो, HI निकला है ना। फिर H किसके साथ जाएगा, OH के साथ वाटर दे देगा, और KI का सॉल्ट बन देगा, क्या है पोटेशियम आयोडाइड। आगे समझ में। अब आपको दोनों आना चाहिए प्रैक्टिस, इसका IUPAC भी नहीं आना चाहिए, इसका भी IUPAC नहीं। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया, हाउ कैन यू प्रिपेयर द व्हाट, इथिलीन। आपको मालूम है इथिलीन इज द कॉमन नेम, इथिलीन इज द व्हाट, इथिलीन, बराबर है। अब IUPAC लिखना है, ये क्या हो गया, इथीन। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। अल्काइलाइड का IUPAC नेम क्या होता है, पहले हेलो फिर अल्केन। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडो इथेन, आयोडो। दोनों आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, क्लियर।
जैसे कभी ऐसे कन्वर्जन आ गया, हाउ कैन यू कन्वर्ट आयोडो इथेन टू इथेन, तो क्या बोलोगे, मैं इथाइल आयोडाइड जानता हूँ, मैं आयोडो इथेन नहीं करूंगा, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। तो इसके लिए आपको दोनों का प्रैक्टिस करो, बेटर होगा ना। एक बार मैं भी बोल रहा हूँ, बट अभी जब भी आप रिएक्शन लिखो, एक तो मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ रिएक्शन लिखने के पहले, दूसरा आप क्या, अगर मैं इधर आईपीएसी लिखा हूँ तो आप क्या करो, उसके नीचे उसका कॉमन नेम लिख लिया करो, तो एक ही रिएक्शन में आपको उसका दोनों नाम आप लिखते जाओगे तो आपके रिवीजन के लिए इजी पड़ेगा। डन। आपके बुक में क्या क्या नाम दिया है, देखो ब्रो, उसका आईपीएसी लिया है दोनों साइड में ना, ब्रोमो इथेन और उधर इथीन लिया, बराबर ना, इथीन है ना। चलो सेकेंड एग्जांपल आप करोगे, आप सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बताओ। 1 ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर बहुत घबराहट हो रही तो ऐसा नहीं, छोड़ ही दो। 1 ब्रोमो तो समझ में आ रहा है कि 1 पोजीशन पे ब्रोमो आएगा, और बाकी क्या बोल रहा है, प्रोपेन बोल रहा है, मतलब कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन, इस पे ब्रोमीन डाल दो, डाल दिया, बाकी का बैलेंसिंग कंप्लीट करो। बैलेंसिंग तब पहले से लिख दोगे ना तो सब रॉन्ग हो जाएगा सीएससी, तो जब आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बोलो यहाँ पे कितना एच आएगा, CH3, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, हो गया। अब जैसे आपने लिखा, अब इसमें अल्फा बीटा डिसाइड कर लो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, किसके साथ रिएक्शन करना है, अल्कोहलिक केवेज के साथ, हीट किया। अब आपको मालूम है अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, ब्रोमीन, बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, H, समझा ना। और इन दोनों के बीच में फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोपीन CH3 CH, डबल बॉन्ड CH3 CH, डबल बॉन्ड CH प्लस बाय प्रोडक्ट KBr और प्लस H2। चलो कंप्लीट करिए। अल्फा बीटा लिख दो तो आपको इजी पड़ेगा कि अल्फा से हाइड्रोजन निकालना है और बीटा से हाइड्रोजन, और भूल जाए कभी फिर जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों में नहीं लिखा रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो क्या करो, ऊपर बॉर्डर वाली लाइन स्पेस बची रहती है ना, तो उधर अपना पेंसिल से शॉर्टकट लिख देने का कि अल्फा से हम क्या रिमूव कर रहे हैं और बीटा से क्या रिमूव कर रहे हैं, ये आपको अपने समझने के लिए। तू बताओ प्रोडक्ट, तुम बताओ, रिएक्शन कंप्लीट करो, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ क्या है, क्या बना नाम, प्रोपीन। किसका किसका हो गया रिएक्शन कंप्लीट, एक आपका हुआ, 2 डन, 3, कोई है जिसको एकदम नहीं आ रहा है कुछ लिखने रिएक्शन, प्लीज ईमानदारी से बताओ। हाँ, और कोई बता, इसमें कुछ शर्माने का नहीं। चल बेटा हम करते रिएक्शन। अब बता, यहाँ से हमने कुछ नहीं निकाला है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज, ये हो गया CH3, तो ही बताइएगा भैया मुझे। फिर कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इधर क्या बचा बताओ, वेरी गुड, इधर क्या बचा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं रहेगा। इधर क्या बचा, CH2, वेरी गुड, CH2। अब बताओ यहाँ से क्या क्या निकला बेटा, एक H निकला और एक Br निकला है,
अब बाय प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, KBr और प्लस हो गया ना, KBr प्लस H। कंफर्टेबल लिखा है ना आपने? तो बॉन्डिंग में अपना जब ये डबल बॉन्ड बनाने से पहले ये आपको क्लियर है ना कि इसमें कितना H चाहिए। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर लिख दिया तो बोलो रॉन्ग है कि करेक्ट है? क्यों रॉन्ग है? एक मिनट इसको बता लेने दे, क्यों रॉन्ग है स्ट्रक्चर? हाँ तो डबल बॉन्ड लगा तो उससे क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। इसलिए रॉन्ग है कि अगर हम इसको 2 कर दिए तो इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, देखो 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड 3 और ये 2 5 हो गए। इसके लिए यहाँ पे ओनली क्या करना चाहिए बेटा, एक ही H में। इधर CH3 क्यों आता है मालूम है ना, क्योंकि एक वैलेंसी बॉन्ड एक से है तो बचा कितना 3, तो 3 हाइड्रोजन। तो ये चीज अगर आपको अच्छे से आ गया ना तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओनली पहले चेक किया करो कि हाइड्रोजन जितना मैं नंबर लिख रहा हूँ वो बराबर है कि नहीं। डन हो गया सबका। चलो सेकंड थर्ड आप लोग खुद से करो। चलो 2 क्लोरोप्रोपेन ले लो। चलो 2 क्लोरोप्रोपेन बताओ क्या मिलेगा। 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। बोलो कितने कार्बन चेन में, 3 कार्बन। पहले ना सी से ऐसा लिख लो 3 कार्बन, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन डाल दो। अब बाकी का बैलेंस कंप्लीट करो। बोलो लेफ्ट वाले कार्बन पे कितना एच आएगा, CH3। मिडिल वाले पे कितना आएगा, CH। राइट वाले पे CH। किसके साथ ऐड करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हीट किया आपने। अब पहले अल्फा कार्बन करो। अल्फा कार्बन इसमें कौन है बताओ, CH जिसपे हेलोजन है। अब अपने पास बीटा 2 हो गए, राइट में भी बीटा है और लेफ्ट में भी बीटा है। ठीक, अगर दोनों बीटा के पास सेम हाइड्रोजन है तो आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। अगर वही चीज 2 बीटा है और हाइड्रोजन डिफरेंट है तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। अब पहले इसमें देखो, हमने समझो ये राइट वाले बीटा से निकाले तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो, CH3H। इधर से हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा, CH। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बचा, H मिल गया, H2। बाय प्रोडक्ट KBr प्लस H2। अब अगर आप बोलो नहीं सर, ओके अच्छा सुनो, इसका नाम क्या बेटा, प्रोडक्ट का टोपी। बट आपने बोला कि सर आप मैं राइट से क्यों निकालूं, मुझे लेफ्ट से भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो लेफ्ट से निकालोगे तो क्या बचेगा, CH2। अभी दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CH। बोलिए क्या नाम है इसका, ये भी तो प्रोटीन है बराबर है। तो आप कुछ डाउट है इसको, प्रोटीन नहीं है ओके देखो, तो ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों बीटा से अगर सेम हाइड्रोजन है तो आपको क्या मिलेगा बेटा, दो सेम प्रोडक्ट, अरे सेम ही मिलेगी। बट अगर वही मैं ले लूं हायर एल्कीन जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन, देखो नीचे आपको एक दिया होगा सेटजॉफ रूल, मिला ना। अब वो देखो होता है सेटजॉफ रूल क्यों यूज हो रहा है। अगर हम समझो बेटा ले लिए 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर, हाँ वाले पे Br है, वेरी गुड, CH3 CH2 यहाँ पे CH गुड। हीट करेंगे किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, बराबर ना। देखो अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने का चांस, कैसे, पहले तो अल्फा कार्बन निकाल लो,
राइट वाले बीटा और लेफ्ट वाला भी एडजेसेंट है, भी बीटा, बट डिफरेंट आ गया यहाँ पे। राइट वाले बीटा पे 3 हाइड्रोजन है और लेफ्ट वाले बीटा पे 2। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो याद रखो, मतलब आपको प्रोडक्ट एक ही नहीं मिलेगा, 2 डिफरेंट मिलेगा। चेक कर लो। हमने समझो राइट से निकाला, तो राइट से निकाला तो क्या है प्रोडक्ट बनेगा बताओ? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बराबर ना? अगर हम लेफ्ट से निकालें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दोनों सेम प्रोडक्ट है क्या? ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है बेटा ब्यूट 1 और नीचे वाले का नाम है ब्यूट 2। अब जैसे ही बेटा आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गए और बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है फिर इसमें? KBr और प्लस वाटर। बैलेंस करने जाएंगे बेटा तो 2 प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 KOH ले लो, 2 KBr ले लो और 2 H2O। अब क्वेश्चन है कि 2 प्रोडक्ट बन गए, बराबर ना? देखा ना, इसमें नहीं था कोई, इसमें प्रोपीन ही बन रहा था, बट इसमें आपको 2 प्रोडक्ट बन गए। तो यहाँ पे क्या मिला बेटा? मिक्सचर मिला, मिक्सचर ऑफ ब्यूट 1E एंड ब्यूट 2E। मिक्सचर मिल गया। कौन टाइम देख रहा है? क्या टाइम देख रहा है? गधा कहेगा, पढ़ना नहीं है टाइम। तो प्रोडक्ट बन गया बेटा ब्यूट 1E। ऊपर से जा रहा है क्या अभी? ब्यूट 1E और ब्यूट 2E। अब 2 अगर आ गया बेटा प्रोडक्ट तो इसमें एक प्रोडक्ट होता है मेजर और एक होता है माइनर। मेजर मतलब एक का यील्ड समझो 60% मिला तो दूसरे का यील्ड 40%, एक 80% मिला तो दूसरा क्या 20%, यील्ड ज्यादा मिलेगा। क्लियर? अब एक कौन डिसाइड करेगा यील्ड मेजर और कौन है और कौन माइनर है? तो ये मेजर और माइनर बताने के लिए वन रूल इज देयर, दैट रूल इज कॉल्ड एज सेट-जॉब रूल। क्या बोलते हैं उसको हम? सेट-जॉब रूल। तो इसमें जो होता है बेटा, ये जो ब्यूट 1E वाला प्रोडक्ट है, ये जो है बेटा ये माइनर, देखो आपकी बुक में लिखा भी होगा। और ये जो होता है बेटा मेजर। 2 प्रोडक्ट दिखाया है ना, एक मेजर, उसने स्टेटमेंट लिखा है ना, देखो दिया है ना ब्यूट 1E 20%, 20% और इसको कितना दिखा रहा है? ये मेजर हो गया और वो क्या हो गया? माइनर। डन। अब क्वेश्चन आता है कि ये मेजर और माइनर है तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? तो उस रूल को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेट-जॉब। ZE है ना, डबल F। तो अपने घर के नहीं थे लोग तो नहीं मालूम ना। सेट-जॉब रूल। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि नेम है, नेम के अकॉर्डिंग रूल है तो एग्जाम में भी आने का चांस ज्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी हमने अल्केन में वर्ड सिंथेसिस पढ़ा था, जैसे कोई साइंटिस्ट के नाम की बेस पे रिएक्शन को पेपर बनाते हो टीचर का ध्यान ज्यादा जाता है, और एक्सप्लेन जहाँ पे 2 मार्क 3 मार्क पूछना है तो हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर? एक्सप्लेन वर्ड सिंथेसिस, तो यहाँ पे आ जाता है एक्सप्लेन। और यहाँ पे अगर कोई रूल है नाम के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट एंड, स्टेट का मतलब आपको स्टेटमेंट लिखना, उसका प्रॉपर स्टेटमेंट जो बुक का है। डिट्टो, यस। कभी भी डेफिनेशन और स्टेटमेंट रूल जो है उसको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। कुछ टीचर होते हैं जैसे बाहर क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं उतना है, तो बुक का लाइन ही देख के देखेंगे बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है तो कट। और आप जैसे ही बोलोगे सर मीनिंग तो बराबर आ रही है ना, आप सामने टेक्स्ट बुक रख देंगे, बोलेंगे रीड कर लो। ठीक, तो सेट-जॉब रूल आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये सेट-जॉब रूल होता है क्या है, इसको मीनिंग समझ लो अच्छे से। ये स्टेटमेंट हम बुक का लिखेंगे और इजी दिया है, स्टेटमेंट कुछ है नहीं। अब होता क्या है
स्टेटमेंट पहले समझो। इन एलिमिनेशन रिएक्शन, चाहे वो डिहाइड्रोजिनेशन हो, चाहे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो, ये सब में आएगा। तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर्ड अल्कीन इज दैट वन। प्रेफर्ड बोलने का मतलब हम किसको मेजर बोल रहे हैं। प्रेफर्ड अल्कीन इज दैट वन which contain greater number of substituent। substituent मतलब यहाँ पे कौन सा बेटा, अल्काइल ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जिस भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पे आपको सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा दिखे, अल्काइल ज्यादा दिखे, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब जैसे आपने अल्कीन लिया, दोनों जैसे इथीन लिया, इधर देख रहे हो इसमें एक भी अल्काइल नहीं है, तो ये विदाउट सब्स्टिट्यूएंट्स है। वही दूसरा हमने लिया, इसमें एक अल्काइल डाल दिया कोई, इसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप है। हमने दूसरा एक और स्ट्रक्चर लिया जिसमें हमने समझो दो ले लिया, दो अल्काइल, इसमें डाई अल्काइल ग्रुप है, डाई सब्स्टिट्यूएंट्स है। हमने ए भी एक एच और हटा दिया, इसको हम बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूएंट्स। और ले लिया हमने टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट्स, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू सेटजब रूल सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ग्रेटर स्टेबिलिटी, ये सबसे मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें 4 है। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, 3 वाले का, फिर किसका आता है 2 वाले का, फिर इसके आता है 1 वाले। समझा? अब अपने बुक में स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है सेटजब रूल। डाइहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आया समझ में कुछ? क्या लिख रहा है, इन dehydrohalogenation preferred product is the alkene that has the greater number of alkyl groups, बराबर ना, alkyl groups attached to doubly bonded carbon atom। बबली मत लिख देना, doubly bonded मतलब जहां पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप दिखेगा, दैट इज द वर्ड प्रेफर्ड। क्लियर? अब आपको नीचे देखो कुछ ऑर्डर लिखा हुआ है, R2C डबल बॉन्ड, जैसे इसको मैंने लिखा हूँ, इसको क्या लिखोगे, एक C पे 2 R है ना, तो R2C डबल बॉन्ड Cr2 ग्रेटर देन R2C डबल बॉन्ड CHR। क्लियर ना? या तो दोनों R यहाँ पे लिख दो या दोनों एक साइड में रख दो, मतलब RCH डबल बॉन्ड CHR भी कर सकते हो। हमको इसको HCl ने दिया, इसको R कर दिया, बराबर। क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 होगा, और फिर क्या होगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH। क्लियर हुआ? तो चलो ईमानदारी के साथ पहले आप सेटजब रूल का स्टेटमेंट ये लिख लिया है ना? नहीं लिखा है। अच्छा, तो अभी हमें क्या लिखना है बेटा, एग्जाम्पल करने के बाद आपको क्या लिखना है, सेटजब रूल, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, वो नीचे जो ऑर्डर दिया है लिखा है ना, R2C डबल बॉन्ड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैंने इधर इसको मेजर बताया, इसको माइनर बताया, समझा आपको अकॉर्डिंग टू सेटजब रूल क्यों इसको मेजर बताया? देखो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 CH, बराबर ना, डबल बॉन्ड CH2। इसमें बताओ कितने अल्काइल ग्रुप है, इक्वल अल्काइल ग्रुप है,
बराबर ना। अब चलो ब्यूटेनो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें देखो दो अल्काइल ग्रुप है, तो दो अल्काइल ग्रुप होने के कारण ये क्या हुआ मेजर, इसमें वन अल्काइल है, इसके लिए क्या हुआ माइनर। भले वो इथाइल ही है, 2 कार्बन का अल्काइल है, बट है तो एक ही अल्काइल ना। गेटिंग, समझ में आ गया अच्छे से क्यों हमने इसको मेजर लिखा, क्यों इसको माइनर। कैडजर रूल क्लियर, गुड। तो चलिए अब इसके बाद आप ये कंप्लीट करने के बाद यू विल राइट द वर्ड कैडजर रूल का स्टेटमेंट। लाइन आपका रिएक्शन ट्राई करो, एक लाइन होना चाहिए, जैसे भी लिखना है ना तो लेफ्ट में थोड़ा करो और उसके बाद राइट में फिर ऐसा एरो बना के दिखा दो। तो याद रखो तभी दो सेम बीटा हाइड्रोजन रहे तो सर्जर रूल नहीं लगेगा, सर्जर रूल तभी लगेगा जब भी दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन हो। परसेंट वो एक्सपेरिमेंटल है कि उसको जब भी उन्होंने वेट किया तो देखा बाद में 80-20% मिला है, मेजर माइनर भी सफिशिएंट है। ये तो इस प्रोडक्ट के लिए उसने लिख दिया है, अदरवाइज आप बस मेजर बताओ और माइनर। हमें कैसे मालूम पड़ेगा पेपर पे लिख के 20% 30%, सब हाइपोथेटिकल चीज कर रहे हैं हम लोग। एटम पता नहीं कौन सा एटम, एटम के अंदर भी घुसे पड़े हैं। एटम के सारे एज बताते हैं ना, जो नीडल का पॉइंट है उससे भी कितना 10⁻10 पॉइंट स्मॉल है, तो उसमें भी हम घुस के इलेक्ट्रॉन होगा कहीं ना कहीं। पढ़ना है, एग्जाम देना है और मुझे मेरी रोजी रोटी चलानी है। सबका अपना अपना यूज है। बाद में बच्चे बड़े होते हैं ना, कुछ दूसरा लाइन पकड़ लिए या कुछ बिजनेस बिजनेस पकड़ लिए, बोलते हैं सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिखा के फालतू पैसा खर्च कर। होता है जब भी आप रिसर्च रिसर्च कर रहे हो कुछ तो वहाँ पे हो सकता है। अभी प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा इसलिए सिखाई है, इससे लॉजिक बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है। फिर क्या होता है ना, बस बस खाने पीने चक्कर में घर का बस वही कुछ याद रहेगा ना, तो थोड़ा दिमाग को दौड़ाना भी होता है ना। हाँ बोल बेटा, कुछ तो बोल। सेट जब रूल हुआ
नेक्स्ट एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट भी लिखा है। स्टेटमेंट लिखने के बाद वो भी लिखो द एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, नीचे ऑर्डर लिखा है ना प्रभु। नीचे लिखा है ना द एज ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस और स्टेबिलिटी, दोनों सेम ऑर्डर है ना। वो R2 क्या लिखा समझा ना, मैंने सिखाया था आपको। R2 मतलब दो अल्काइल ग्रुप है, लेफ्ट वाले कार्बन में भी राइट वाले में भी दो, बस R काउंट करो, जिसमें 4 होगा सबसे ज्यादा, फिर 3 वाला होगा, फिर 2 वाला होगा, फिर 1 वाला, और सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा जिसमें एक भी नहीं होगा। नो अल्काइल ग्रुप नो स्टेबिलिटी। अब इसका हो गया, ईमानदारी से स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट रन करो फटाफट बोलने से। मैं बोला था एक यूनिवर्सल जेई के लिए एमटीसी क्रिटिकल स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट करो, सॉल्व करो। फिर उस दिन कुछ टारगेट भी तो होता है, 30 क्वेश्चन में डील करोगे, कितना पता हो जाएगा कि कंप्लीट हफ्ते का क्वेश्चन समझे कितना क्वेश्चन है। चालू किया किसी ने? वो किया एक यूनिवर्सल टारगेट अरे उसको सॉल्व करना है ना। ट्राई तो करो, तुम देगा तो मैं अपने थोड़ा करो ना ट्राई तुम का है ना। क्या आप बुक मिला और इसका क्या एमटीसी का डेली का वहाँ पे क्या होता है सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे आज हमको प्रिपरेशन सिखाएं तो प्रिपरेशन या एमटीसी का कहीं जगह भी कुछ बोर्ड की बोर्ड आती है, बोर्ड लेवल की पढ़ो, बोर्ड में भी बहुत सारे है ना, विद्या भारती का किताब बहुत सारे और दो लोग फ्रेंड हो, दो तीन लोग हो तो दो दो डिफरेंट बुक, जैसे एक का अगर खत्म हो जाता है दूसरा यूज कर ले, दोनों सेम है कि क्या फायदा है ना। ये क्या आपको बेटा पीछे देवी में ना पक्का है, दुकान का नहीं बना है ना, टाइम वो जल्दी देखता है इसलिए बोल रहा हूँ।
बताएगा नीचे देखो फूल वाला बहुत पैसा कमा रहा है, फूल का ही बहुत होते हैं बच्चे, क्या कमा रहा है वड़ा पाव वाला। और बताते भी हैं, अरे मालूम है वड़ा पाव वाला के पास 3 फ्लैट है। सच में कमाते हैं ज्यादा, ऐसा नहीं है नहीं कमाते हैं। ठाकुर विलेज में एक है वड़ा पाव वाला, विलेज में 3-3 फ्लैट है, तो लाइन लगती है उसमें। 20,000 25,000 डेली कमाते, पता लगा वड़ा पाव खोल लेते हैं ना। चलो हो गया। आपको बोलो डी लिखोगे और जैसे बार मन किया, आप घर पे जितना प्रैक्टिस करोगे लिख के लर्न करना उतना बेटर होगा। मैं आपको बताऊंगा, मतलब जब भी आपको रिवाइज करना हो कि टॉपिक आप कर रहे हो, तो क्या करो, उसको पूरा अच्छे से रीड करो, अच्छे से रटो मत, उसी पे बार बार बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और 2 जाए, एक बार 5 निकला तो 5 ही होगा, 4 नहीं आएगा। तो होता है ना। तो एक बार अच्छे से, जैसे एक पेज आपको रिवाइज करना है, उसको आप अच्छे से समझ लो और उसको ट्राई करो कि आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम रूम में तो आपको कुछ कॉपी होने वाला नहीं है ना, तो ऐसा समझ के अगर जो कुछ कर सकते हो वहां पे भी करेंगे, अपने प्रैक्टिस में भी करेंगे, थोड़ा देख लेंगे। वो आदत बनी रहती है ना, तो वो मेंटेन रखना पड़ता है। तो आप क्या करो, उसको रिवाइज करो और फिर खुद से लिखना चालू। मतलब एक रफ बुक ना ट्राई करो कि 1 वीक के अंदर, इसे तो जब ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप 1 डे में खत्म कर सकते हो 1 रफ बुक। होता कुछ बड़ी चीज नहीं है। अगर आप जैसे अपने एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, जैसे आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, अब आपको रिवाइज करेगा तो एक लेक्चर में जितना लगा था टाइम उतना अब नहीं लगने वाला आपको, है ना। कैसे आप एग्जाम के दिन जाते हो, पूरा थे पढ़ के बुक जाते हो ना, तो एक बार आप पढ़े रहते हो, 2 बार 3 बार, इसके लिए आप जल्दी जल्दी कर पाते। तो आप जितना पढ़ोगे उसको लिखो, प्रैक्टिस करो, वो बेटर रहेगा, वो आपको ज्यादा लर्न होगा। जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे ना, तो भले आपको याद नहीं आ रहा, बस लिखना चालू करोगे ना, तो अपने आप आते जाता है। और रटे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लिख के प्रैक्टिस करो जितना बेटर हो। और एक रफ बुक मैं तो बोलता हूँ एक दिन में भी खत्म हो जाने कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे आपने मैथ्स का एक्सरसाइज चालू किया, मतलब एक एक्सरसाइज भी लिया तो कम से कम 15-16 न्यूमेरिकल्स होते हैं, 15-16 पेज जाता है। फिजिक्स से स्टार्ट किया आपने, कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो उसमें जाता है। केमिस्ट्री करो, आप देखो, हो सकता है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो लिख के प्रैक्टिस करो लर्न करने का, और आपको इजीली याद होगा। जितना लिखोगे उतना बेटर है। ठीक है? नहीं याद हो तो लिखने का, फटाफट फटाफट।
ये हो गया अपना डिहाइड्रोजनेशन। अच्छे से प्रोसेस समझ में आ गया, चल करके आया चाहे आपको क्या तो सेट जब फुल। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। डिहाइड्रोजनेशन भी बनता है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे आया कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द वर्ड सेट-जब रूल। तो सेट-जब रूल का आपको स्टेटमेंट देना है और एग्जांपल ले देना है ना। कि अकॉर्डिंग टू सेट-जब रूल 2-bromobutane gives the what? 2 products. Next one, butyne and butene, where butene is the major product and butane is the what? Minor product. चलिए सेकंड क्या है बोलिए। टाइम है आज एक ही रिएक्शन में कुछ ज्यादा बातचीत किया ना, एक रिएक्शन में टाइम हो गया। चलिए सेकंड क्या बोलिए। फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए अब डिहाइड्रेशन का पहले तो मीनिंग आना चाहिए ना। अल्कोहल्स कैसे लिखते हैं बेटा? ROH, जिसमें OH ग्रुप होता है ना। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखो। क्या होगा डेफिनेशन बोलिए। The elimination reaction which involve removal of water molecule clear from adjacent carbon atom known as dehydration। ये ना, चलो शॉर्टकट में भी लिखना है तो लिख लो। The elimination reaction which involve removal of water। Elimination reaction which involve, इसे लिखिए ना डिहाइड्रोजनेशन, उसके जैसे elimination reaction which involve dehydration, removal of water molecule, है ना। ब्रैकेट में अगर वाटर नहीं मालूम है तो H2O लिखना है। From adjacent carbon atom known as dehydration। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह से H2O निकलेगा, एक जगह से OH निकलेगा और एक जगह से H निकलेगा। जैसे वहां तक H निकला था ना, यहाँ पे OH और H निकला। तो अब डिहाइड्रेशन भी है, वॉट अल्कोहल का अपने आप तो होगा नहीं, इसके लिए भी कुछ रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे रिएजेंट जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? मतलब वाटर निकालने के लिए जो रिएजेंट लगेगा उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। स्टेटमेंट लिखो। अल्कोहल heated with dehydrating reagent like concentrated H2SO4 or vapors of alumina, ALUMINA undergoes dehydration to form corresponding alkenes। अभी देखो अल्कोहल कैसा होगा बेटा, इधर भी R नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्कीन बनाना है ना, तो 2 कार्बन दिखाना ही पड़ेगा हमें। तो एक कार्बन पे क्या होगा बेटा, अल्कोहल में होता है क्या? OH ग्रुप रहेगा और बाकी हर जगह पे H रहेगा। तो अल्कोहल्स को हम बेटा क्या करेंगे, हीट करते हैं।
डायरेक्ट रिएजेंट, कोई प्लस करके रिएजेंट नहीं है, उसमें हम डालते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या है बेटा? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ हमें हीट करना है ना। और दूसरा हमने क्या बताया बेटा? एल्यूमिना, वेपर्स ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2Ag। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या होगा बेटा? इसके प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? ये फोर्स करता है कि टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। तो इस कार्बन, अल्फा कार्बन के फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन एडजेसेंट। तो अल्फा कार्बन से यहाँ पे क्या निकलता है? OH, और बीटा कार्बन से क्या निकलता है? H। तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। डन। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट हो गया बेटा आपका अल्कीन प्लस बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पे H2O, इसके साथ कोई रिएजेंट नहीं है, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, इट इज द कैटलिस्ट ओनली, दे आर नॉट कंज्यूमिंग इन दिस रिएक्शन। तो एज इट इज वाटर क्या हो जाएगा? बाहर। समझा? प्रोसेस क्लियर हुआ? तो अल्कोहल से होगा बेटा, इसको हम हीट करेंगे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के साथ, तो क्या मिलेगा अपने को? अल्कीन। अब होता है क्या बेटा? हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ H2SO4 हम डिफरेंट डिफरेंट होता है क्या? यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल भी बेटा होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन मालूम है? प्राइमरी कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू वन अनदर कार्बन। सेकेंडरी मतलब द कार्बन विच इज अटैच्ड टू अनदर। तो अल्कोहल प्राइमरी बोलने का मतलब जब OH प्राइमरी कार्बन पे होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। OH सेकेंडरी कार्बन पे होगा तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। OH टर्सरी कार्बन पे होता तो टर्सरी। तो एज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से फास्ट है? तो जो टर्सरी होता है वहां से यह इजीली निकलता है। क्लियर? तो टर्सरी अल्कोहल जो होता है बेटा इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। देखो स्टेटमेंट के नीचे आपको लिखा होगा द एज ऑफ, लिखा है ना? तो वहां तो था ही, यहाँ पर अल्कोहल वाले लिखा है ना बेटा? इधर देखो जनरल रिएक्शन के बाद लिखा है द एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज द ऑर्डर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो होता क्या बेटा? कंडीशन आपको याद रखना है। अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल है बेटा तो इज लीस्ट रिएक्टिव, तो इसको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और H2SO4 का अमाउंट भी चाहिए ज्यादा। तो प्राइमरी अल्कोहल है तो जो कंडीशन होता है बेटा 95% चाहिए अपने को, क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर चाहिए, देखो दिया होगा प्राइमरी वाले में 4, कितना दिया है? 13 केल्विन, 413 केल्विन। नीचे देखो सेकेंडरी अल्कोहल में 60% कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा होगा, कहीं दिखा 60% कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी नो सेकेंडरी थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, इसको परसेंटेज भी कम चाहिए, टेम्परेचर भी कम चाहिए। तो टेम्परेचर कितना बेटा? 373 केल्विन। अगर वही बेटा आपका टर्सरी अल्कोहल है 20% कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर कम हो गया। अब जैसा एग्जांपल रहेगा वैसा कंडीशन भी रहेगा। समझा आपको? चलो पहले कंप्लीट कर लो, फिर एग्जांपल मैं ही कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आप उस टाइम तक कंडीशन बोल गए रहोगे। बोला मैंने सर थोड़ा डर है ना, जगह इसकी जो मुझे लगता है जून से जनवरी से स्टार्ट होने वाला है आएगा कुछ जैसे
प्राइमरी अल्कोहल बेटा नॉट 75%, इट रिक्वायर्ड 95%। कोई तो लिख के भेजा है 75, बुक में 75 लिख दिया क्या किसी ने? अगर 75 लिखा तो उसको 95 करो, चेंज कर लो बेटा। प्लीज चेंज इन योर बुक 95%। सर बोल रहा है 413 केल्विन क्या है? इट इज अ टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर होता है 443 केल्विन, बट ठीक है टेक्स्ट बुक में है 413 तो फॉलो करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक दिखा दीजिए। आज पे लेके जाइए। 443 से 453 का रेंज होता है, क्योंकि 413 में ना वो ईथर दे देता है आगे जब हम पढ़ेंगे तो। डन बेटा डन। अरे इधर पूछ लेने दे तब तक। बच्चा पार्टी डन। एक बोल रहा है लेक्चर हो गया। चलो बाय बाय, इनको बाय करते हैं।